सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जब जब आप क्लास 8 तक थे तब आप लोग क्या पढ़ते थे? 2D स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे। बोलो क्या पढ़ते थे? 2D स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अब 2D स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? जिसमें उन्हें लेंथ और विड्थ होती है। बोलो क्या होती है? लेंथ और विड्थ, और कुछ भी नहीं होता। बट अगर बात किसकी आ रही है? 3D। तो 3D में डेप्थ आ जाती है, और डेप्थ को क्या बोलते हैं? हाइट। जैसे अभी हम इस रूम में हैं तो इस रूम की अपन डेप्थ में है, तो इस रूम की शेप क्या हो गई? 3D। जैसे कभी कभी हम लोग किसी इंजीनियर के ऑफिस के बाहर से निकलते हैं और वहां पे लिखा होता है 3D इंजीनियरिंग या 3D मैपिंग, तो वो जो नक्शे बनाता है ना घर के, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? 3D, क्योंकि वो पूरी की पूरी डेप्थ भी शामिल होती है। ये समझ के चलिएगा आप। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जहां पर डेप्थ हो और हाइट हो उसे हम क्या बोलते हैं? 3D बोलते हैं। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपके पास 3 शेप है। पहली कौन सी है? कोन। कोन की जो शेप होती है उसके नीचे नीचे तो एक सर्कल होता है, और वो इस तरीके से होती है। ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोन। माय डियर दिस शेप नो। सो बच्चों, जैसे कोन की शेप में कौन, जैसे आइसक्रीम का कोन आता है, ठीक है, या कैप जो आती है बर्थडे कैप, इनकी शेप कैसी होती है? कोन वाली होती है। ठीक है। तो कौन, इधर देखना आपको, इधर कोन की शेप में ये दो तो होती है स्लैंट हाइट, और एक होता है ये सर्कल। अब ये वाली जो बात है इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। सेंटर ओ। सर्कल के बीचों बीच क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर ओ होता है, सिंपल सी बात। दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, एल। ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड हाइट। ठीक है। तो एक है रेडियस, हाइट हमेशा स्ट्रेट होती है, और इस लेंथ हाइट है। बोलो ये क्या है? और हाइट हमेशा स्ट्रेट होती है। और हाइट और रेडियस कहां पे मिलते हैं बेटा? 90 डिग्री पे। तो 90 के सामने क्या कहलाता है? तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोलो एल स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। बोलो क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड CSA। अब बोलो यहाँ पे कितने सर्कल है? एक का मतलब पाई आर बोलना है। क्या बोलना है? और इसके साइड्स में क्या आ रहा है? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई आर एल। दिस इज कॉल्ड CSA। ठीक है। एक होता है TSA, मतलब टोटल सरफेस, जिसमें पाई आर एल प्लस ए सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो क्या आएगा? एल प्लस आर। अगला क्या आता है? वॉल्यूम। जिसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। इसके अंदर कुछ ना कुछ भर सकते हैं। लाइक कौन में आइसक्रीम आता है, जैसे अगर हम अमूल का कौन खाते हैं तो नीचे तक तो आइसक्रीम आती ही आती है ना, लास्ट तक जो भी हम खाते हैं चॉकलेट लास्ट में आता है। तो हम कौन के अंदर आइसक्रीम भरा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। अभी जैसे आप लोग, हम फैमिली पैक लेके आते हैं घर के अंदर आइसक्रीम का, तो उस पर लिखा होता है 500 ml या 1 लीटर, ऐसा लिखा हुआ होता है। ठीक है। ये 500 ml और 1 लीटर क्या है? उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। तो ये 4 फॉर्मूला होते हैं। तो स्लैंट हाइट, एल स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच का मतलब स्ट्रेट हाइट, एल का मतलब स्लैंट हाइट। एच का मतलब स्ट्रेट हाइट और एल का मतलब स्लैंट हाइट। ये अपन ने कौन के बारे में समझा। ठीक है। अब अपन को समझ में आना चाहिए स्फेयर के बारे में। स्फेयर की शेप में कौन होती है? लाइक फुटबॉल हो गई, बहुत सारी स्वीट्स लाइक लड्डू। लड्डू की शेप भी कैसी होती है? स्फेयर शेप की होती है। स्फेयर भी गोल होता है, सर्कल भी गोल होता है, बट स्फेयर के आर पार दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो 3D शेप है। जैसे हमारे पूरा का पूरा जो अर्थ है, पृथ्वी, पृथ्वी की क्या शेप है? स्फेरिकल शेप है। आर पार कोई दिखाई देने वाली चीजें नहीं है। जैसे अब जैसे मैंने ये कड़ा पहन रखा है तो कड़े के आर पार दिखाई देता है ना, ये सर्कल हुआ। क्या हुआ? सर्कल। बट लड्डू के आर पार दिखाई नहीं देता है। वो कौन सी शेप है? स्फेयर।
ये तो दोनों गोल, पर एक के आर पार दिखाई देता है और एक के आर पार दिखाई नहीं देता है। तो ये जो लड्डू होता है उसके अंदर डेप्थ होती है। क्या होती है? डेप्थ। जिसके अंदर डेप्थ होती है वो 3D शेप होती है। फॉर एन एग्जाम्पल हम किसकी बात कर रहे हैं? स्फेयर की। अब इसमें क्या होता है, दो हाफ पार्ट आपस में मिलते हैं। दिस इज हेमीस्फेयर एंड अगेन दिस इज हेमीस्फेयर। ठीक है, तो अगर इसको अच्छे से समझें तो ये एक स्फेयर का शेप बन जाता है। ठीक, जिसमें जो सेंटर से लेकर क्या होती है? ये रेडियस। हमेशा याद रहे, दो रेडियस को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। दो रेडियस को क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। अब बच्चों, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी साइड्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जैसे ये अपन ने बनाया कौन, तो ये साइड्स को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और साइड से अगर ये भी शामिल हो जाए, इट्स कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। बोलो साइड्स का मतलब, इसको शामिल कर देता हूं। ये बात अच्छे से समझ। अब बच्चों, इसके अंदर अगेन इसका CSA नहीं होता। किसका? स्फेयर का CSA नहीं होता। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर? डायमीटर अपॉन 2। क्योंकि डायमीटर क्या होता है? 2r, तो r क्या हो जाएगा? डायमीटर अपॉन 2। अब मैं यहाँ पे वो टेक्निक अच्छी सिखाने वाला हूँ, आपको समझ में आने चाहिए। इसका ओनली क्या होता है? TSA, टोटल सरफेस एरिया। अगर कभी भी स्फेयर की बात हो रही है, बोलो किसकी बात हो रही है, और वो सरफेस एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो आपको बोलना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, दिस इज 4πr²। बोलो क्या होता है? 4। अब r का फॉर्मूला क्या होता है? d/2। तो 4π इंटू d/2 का होल स्क्वायर, 4π d², 2 का स्क्वायर, 4 से 4। तो आपकी बुक में ये वाला फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब आपको इसको याद नहीं करना है क्योंकि आपका आंसर सेम ही आने वाला है। आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, क्या बोलोगे आप? πd²। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल πr²। थोड़ी देर पहले पूछा मैंने, एरिया ऑफ सर्कल πr²। और सर्कल के जैसा कौन है? स्फेयर। सर्कल के आर पार दिखता है, स्फेयर के आर पार नहीं दिखता है। बोलो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्फेयर πd²। 4πr² भूल जाना नहीं है। आपको रेडियस दे रखी है, क्या दे रखी है? आप उसको डायमीटर बना देना। कैसे? 2 × r। सब वो रेडियस दे रखी 3, तो डायमीटर कितना हो गया? 6। डबल करो भाई, सोचते क्या हो? 2 × 3 भाई, 2 × 3। वंस अगेन रेडियस दे रखी है, क्या दे रखी है? को बनाना क्या है? बोलो रेडियस अगर 3.5 है तो डायमीटर 7, क्योंकि 3.5 का डबल कितना होता है? 7। ठीक है, डायमीटर लेके आना है। क्या लेके आना है? डायमीटर दे रखा तो छेड़ना नहीं है, पर रेडियस दे रखी तो क्या लेके आना है? फिर क्या फॉर्मूला लगाना है? πd²। अभी क्वेश्चन करना मत। मैंने बोला अगर सरफेस एरिया बोले, चाहे टोटल सरफेस एरिया बोले, फॉर्मूला क्या लगाना है? बहुत इजी है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? व्हाट इज एरिया ऑफ स्फेयर? ठीक है, अब एक समझना, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी। जो भी हम चीज खाते हैं ना, वो हमारे ब्लड में जाती है, ये समझ लेना। जो ब्लड में नहीं जाती वो बॉडी से बाहर निकल जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। जो भी हम खाना खाते हैं वो, ठीक है ना, इतनी सी बात क्लियर कर लो अपनी लाइफ में। हमारी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो 6 लीटर है। कितना लीटर है? वो 6 लीटर खून है, ये समझ के चलो। और जो भी चीज हम खाते हैं खून में जाती है, जो खून में नहीं जाती बॉडी के बाहर चली जाती है। ये हमारी बॉडी की कैपेसिटी है। हम एक दिन में 2 लीटर पानी पीते हैं, 3 लीटर पानी पीते हैं, तो कैपेसिटी कितने लीटर की? 6 लीटर की। वो 3 लीटर पानी खून में जाता है, ये समझ के चल। जैसे कोई इंसान अपना खून डोनेट करता है तो बैग में उसका खून बैग में जाता है, उस बैग का वॉल्यूम होता है 400 ml। कितना होता है?
वो उसको हाथों हाथ मिल्क पिलाते हैं, टी पिलाते हैं, ये चीजें पिलाते हैं। जैसे ही वो ये चीजें पीता है, आधे से 1 घंटे के अंदर जितना उसने खून दिया होता है उतना वापस से वापस बन जाता है। ठीक है, तो हमारा ब्लड बनने का प्रोसेस, इसका मतलब ये नहीं कि वापस खून देते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है खून का। तो इसीलिए हमें हर 4 से 6 महीने के बाद फिर से ब्लड डोनेट करना चाहिए। यूं नहीं कि अभी दिया तो वापस दे देंगे, तो पॉसिबल नहीं। हाँ, तो ऑब्वियसली आएगी, थोड़ी बहुत वीकनेस तो आएगी। वो दिखती नहीं किसी किसी को, पर होती है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी? ये लीटर कैपेसिटी। तो बच्चों, जैसे हमारे घर के ऊपर टैंक लगा हुआ है जिससे हमारे सारे नलों में पानी आता है, वो 1000 लीटर का है, 2000 लीटर का है, वो उसका क्या है? वॉल्यूम है या कैपेसिटी है भाई। अब स्फेरिकल शेप, तो आप देखते हो फिश एक्वेरियम होते हैं लोगों के घरों में ऐसे गोल, वो स्फेरिकल है। कैसे है? सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर होते तो पानी बह जाता, फिशेस घर में तैर रही होती। ठीक है, वो स्फेरिकल है। अब स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बट मुझे रेडियस में लाना ही नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो 4/3 पाई, आर का मतलब का होल क्यूब, तो डी का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 से कितनी बार कटता है? तो फॉर्मूला बनेगा पाई डी क्यूब अपॉन, ठीक है, अब इसको फिर से भूल जाते हैं, हटा दिया हटा दिया। तो वॉल्यूम इज पाई डी क्यूब अपॉन 6। अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन पढ़ के बताओ अंकित। अब रुक जाओ, क्या दे रखा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 154, फाइंड इट्स रेडियस। तो बोलो टीएसए का फॉर्मूला क्या है? पाई डी स्क्वायर लिख दिया, यहां पे क्या लिख दिया? 154, पाई की वैल्यू इंटू डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर यहीं रहेगा, 7 कहां जाएगा? ऊपर, और 22 कहां जाएगा? सब वाली बात क्लियर हुई? पाई की वैल्यू क्या है? 22/। अब 7 कितनी बार आ गया? तो 7 का स्क्वायर से स्क्वायर, डायमीटर कितना आया? तो रेडियस क्लियर हो गया, रेडियस निकाल दी। अब अगला क्या पूछता है? फाइंड रेडियस एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई डी क्यूब अपॉन, अब बोलो पाई की वैल्यू, रेडियस, सॉरी डायमीटर, सॉरी 7 इंटू अपॉन 7 से 7, 22 इंटू 49, तो ऐसा कर देते हैं 11/3। तो क्या बोलेंगे? 11 इंटू 49/3। 49 इंटू 11 होता है 539/3। 179.99 को राउंड फिगर में क्या बोलते हैं? 180। वॉल्यूम किस में होता है? सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। हेमीस्फेयर, जो भी मंदिर होते हैं, हर मंदिर का एक गर्भगृह होता है। ठीक है, बहुत अंदर का एरिया, उसमें सबको जाने की परमिशन नहीं मिलती। तो जो हमारे घर के आसपास के मंदिर हैं, अगर उसका कोई गर्भगृह है, उसके अंदर जाके बैठते शिवलिंग, तो उसका जो ऊपर का पार्ट है वो इस तरीके से बना हुआ रहता है, जिसको डॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉम। ऊपर से, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। जो ये शेप दिख रही है, अच्छा, हमारे घर में सपोज कभी कोई मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए बाउल्स लेके आते हैं, बाउल्स में उनके लिए काजू बादाम लेके आते हैं। तो बाउल्स की शेप हेमीस्फेयर होती है। कैसी होती है? तो वो कुछ कुल मिला के इस तरीके से होता है, ये इस तरीके का शेप है। यस और नो? ऊपर से अपना हाथ डाल के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो ये रियल में कौन सी शेप है? ऊपर से सर्कुलर। पर ये पैक होती है क्या? नहीं, ये ओपन होता है कि उनका हाथ जाके और वो काजू निकाल ले अंदर से। सो बच्चों, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड सीएसए ऑफ हेमीस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको? उसका कितना था? पाई डी स्क्वायर, तो ये आधा हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 2। उसका वॉल्यूम क्या था? पाई डी क्यूब अपॉन
तो इसका क्या हो जाएगा, पाई डी क्यूब अपॉन, हाफ का मतलब होता है नीचे डबल हो जाना, हाफ का मतलब क्या होता है। और अगर हम बात किसी कर रहे हैं बेटा टीएसए की, ये थोड़ा स्पेशल फॉर्मूला है, टीएसए का मतलब यही पेक हो जाएगा। नाउ यू ऑल नो दैट दिस इज कॉल्ड पाई डी स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज कॉल्ड पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो अल्टीमेटली मैं आपको डायरेक्ट सिखा देता हूँ, फालतू अपन उसको में वो नहीं करते हैं। इसका फॉर्मूला आता है 3 पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्या आएगा, 3 पाई डी स्क्वायर